हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान सरकार का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर, कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट्स की आई एफएमएस पर अब सैलरी, पेंशन सभी प्रकार के बिल बनेंगे। इसी को लेकर अपडेट्स। चैनल में पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सभी कर्मचारियों को 13 फरवरी जैसा कि बताया गया है, 13 फरवरी तक अपने जो भी है डिटेल, अपने कर्मचारी की नाम है, पद है, एड्रेस है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, यानी सर्विस से रिलेटेड हर प्रकार की डिटेल ऑनलाइन SSO-ID के माध्यम से अपडेट करनी है। इसी को लेकर ऑर्डर जारी हो चुका है। वित्त कोष विभाग के परिपत्र के द्वारा 27/1/2024 की अनुपालना में निर्देशित किया गया है कि सभी विभाग में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी ऑटो में संयुक्त पारदर्शिता, सुगमता, शुद्धता के लिए IFMS 3.0 विकसित किया गया है। इसी के माध्यम से कर्मचारियों की माह फरवरी दे मार्च की सैलरी भी बनेगी। तो माह फरवरी 2024 से वेतन संबंधित सारा कार्य IFMS 3.0 के माध्यम से ही किया जाएगा। तो समस्त कर्मचारियों के लिए ये बड़ी अपडेट रहेगी। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए भी उक्त प्रणाली को लागू करने के लिए विभाग के कार्यरत सभी कार्मिकों का मास्टर डाटा जो है IFMS पर अपडेट करना है और प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए विभाग में कार्यरत सभी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी SSO में लॉगिन करके IFMS 3.0 में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ऑप्शन दिया गया है ESS में जाकर प्रोफाइल में आवश्यक दस्तावेज, वांछित प्रविष्टियाँ अपडेट करें। तो ये सभी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है कि SSO-ID में जाकर आपको अपना मास्टर डाटा अपडेट करना है और इसके लिए IFMS 3.0 में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESSS जो ऑप्शन है उसमें जाकर आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है। यदि किसी कार्मिक के जन आधार का डाटा नियुक्ति आदेश के डाटा से भिन्न है तो नियुक्ति आदेश के अनुसार उसे जो भी है उसे शीघ्र अतिशीघ्र संशोधन करावे, यानी जन आधार को भी इसमें महत्व दिया गया है, आधार और जन आधार। तो जन आधार का डाटा में आपका जो भी नाम वगैरह है या जो भी डिटेल है जैसा इसमें कहा गया नियुक्ति आदेश के अनुसार होना जरूरी है, वो भी आपको अपडेट कराना पड़ेगा। प्रत्येक कार्मिक अपनी समय से जो भी ID से संबंधित डाटा को दिनांक 13 फरवरी तक आवश्यक रूप से अपडेट कर ले। इस तिथि के बाद भी यदि कार्मिक के कोई डाटा जानकारी गलत रहती है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। यानी 13 फरवरी डेडलाइन रखी गई है। 13 फरवरी तक आपको ये कार्य करना है, आपका सभी डाटा अपडेट कर देना है। यदि किसी कार्मिक के द्वारा तिथि तक डाटा अपडेट नहीं किया गया है तो उसका माह फरवरी 2024 जो भी है का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। यानी फरवरी से वेतन अब IFMS पर ही बनेगा। तो ऐसे में अगर आप ये डाटा अपडेट नहीं करेंगे तो आपका वेतन नहीं बन पाएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए भी सूचना सहायक है, इनके नंबर दिए गए हैं, वरिष्ठ सहायक है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो ये समस्त कर्मचारियों के लिए लागू होता है निदेशालय राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा, और SSO-ID के माध्यम से ये सभी कार्य करना है। इसके साथ ही क्या क्या डिटेल मास्टर डाटा में आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करें तो IFMS पर क्या क्या सूचनाएं मांगी जाएगी जो आपको रखनी जरूरी है, ऑनलाइन अपलोड भी करनी होगी और किस हिसाब से करनी वो भी मांगी जाएगी। तो SSO-ID से सभी कार्मिकों को ये कार्य करना है। जैसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो मैं आपको बता, जैसे सेल्फ आपका फ़ोटो हो सकता है 500 KB तक का, 2 MB के सेकेंडरी मार्कशीट में DOB सर्टिफिकेट है, PDF के रूप में फॉर्मेट होगा और आपको अपलोड करना होगा। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जॉइंट फ़ोटो, आपकी मैरिज हो रखी है तो JPG में मैरिज सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड, अपॉइंट लेटर जो भी है PDF है यानी नियुक्ति आदेश है, कंफर्मेशन लेटर यानी आपका स्थायीकरण हो चुका है वो उसकी PDF, ज्वाइनिंग की रिपोर्ट है, बैंक पासबुक है, नॉमिनी की डिटेल जो भी आपकी नॉमिनी वाइफ वगैरह है या अदर कोई है, पे मैनेजर प्रोफाइल कॉपी, तो पहले पे मैनेजर में थे यहाँ PD में थे जो भी, तो ये सारी डिटेल आपको भरनी है। इसके साथ ही एक फॉर्मेट और है वो भी मैं बता देता हूँ जिसमें मास्टर डाटा से रिलेटेड सारी डिटेल मांगी जाएगी। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो जो मांगी जाएगी, जिसमें नाम है, फादर नेम, मदर मैरिड स्टेटस है, स्पाउस नेम, कैटेगरी, डिसेबिलिटी है, ब्लड ग्रुप, एड्रेस है और डिपार्टमेंट है, होम स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट, टाउन, परमानेंट, प्रेजेंट एड्रेस, GPF नंबर अगर है तो GPF 2004 वाले उनके नंबर, SI नंबर, RGS कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID है, सर्विस कैटेगरी वगैरह है और फ़ोटो वगैरह है, जॉइंट फ़ोटो है तो सिग्नेचर, डेट। और इसके साथ ही जो IFMS पर अपलोड करने के लिए दस्तावेज स्वप्रमाणित बताया जा रहा है कि स्वप्रमाणित फ़ोटो प्रतियां संलग्न की जानी है, अति आवश्यक है। यानी कि अपने खुद के साइन करके ही अपलोड आपको करना है, जिसमें जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, RGS कार्ड, DOB सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, पे मैनेजर में दर्ज जो भी बैंक खाता पासबुक उसका या कैंसिल चेक की प्रति लगाना, पे मैनेजर में दर्ज जो भी हम सैलरी उठाते हैं वो वाला अकाउंट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट, सिंगल फोटो, जॉइंट फोटो अगर हो तो, एक्स सर्विसमैन है तो उसका डॉक्यूमेंट, ये अपलोड भी करने होंगे। ये जनरल दस्तावेज है जो मांगे जाएंगे SSO-ID के ऊपर। इसके साथ एक और फॉर्मेट है मास्टर डाटा का भी, वो बता देता हूँ।
ये है IFMS 3.0 का मास्टर डाटा फॉर्म, जहाँ पर पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। तो ये सारी डिटेल है, जनाधार, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय मिडिल नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, जेंडर मेल फीमेल, हाइट, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर नेम, मदर नेम, वाइफ, हस्बैंड नेम, मैरिटल स्टेटस, डिसेबिलिटी, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, होम, नेशनलिटी, होम डिस्ट्रिक्ट, सोशल कैटेगरी, पेन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी, राजस्थान है से हैं या कहाँ से है, सोशल कैटेगरी है, ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। इसके साथ ही ये प्रविष्टियाँ जो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में करें, ये भी कहा गया है, तो कैपिटल लेटर में ही करें, दिक्कत नहीं आएगी आगे। डॉक्यूमेंट अपलोड की लिस्ट भी दी गई है, जिसमें पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो वगैरह है, 10वीं की अंक तालिका जो मैंने अभी बताया, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी के साथ कोई नियुक्त है तो संयुक्त फ़ोटो वगैरह ये अपलोड वाले भी होंगे। सर्विस डिटेल में भी आपकी सर्विस डिटेल, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डिजिनेशन और इंटाइटलमेंट है, एम्प्लॉय स्टेटस है, गजेटेड नॉन गजेटेड है, सर्विस क्योटा है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर वगैरह है, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिनेशन है, करंट डिपार्टमेंट है, यानी सारी एक कर्मचारी की जो डिटेल होती है अपने ज्वाइनिंग से लेकर कंटिन्यू जो भी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह है, प्रेजेंट DDO है, सारे डिटेल मांग ली गई है इसमें वगैरह है, प्रेजेंट DDO है, सारे डिटेल मांग ली गई है इसमें। तो प्रथम नियुक्ति आदेश डॉक्यूमेंट अपलोड है, और कार्यग्रहण की प्रति है, स्थायीकरण की प्रति है, ये भी लगानी पड़ेगी आपको, ये अपलोड की बताए गए कार्मिक के हस्ताक्षर है। तो इस प्रकार से ये सारी डिटेलें भरनी है हमें। इसके साथ ही एड्रेस के बारे में भी बताया गया है, तो एड्रेस भी डालने हैं, जो भी आपका गांव है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, एरिया है, ब्लॉक है, विलेज है, पिन कोड, असेंबली प्रविष्टि पुराने जिले ब्लॉक के अनुसार ही करें। ये भी कहा गया है कि एड्रेस की प्रविष्टि पुराना जो जिला ब्लॉक है वही करें। इसके साथ बैंक डिटेल बताई गई है, लेटेस्ट बैंक पासबुक की कॉपी संलग्न करनी होगी, जो भी आप सैलरी लेते हैं वो बैंक, उसकी डिटेल, फैमिली और नॉमिनी डिटेल भी भरनी है, जिसमें वैवाहिक स्थिति है, जनाधार नंबर है, नेम, रिलेशनशिप, मेंबर ID और जो भी डिटेल मांगी गई है, नॉमिनी राज्य की सेवा में है या नहीं है, नॉमिनी राज्य की सेवा में है तो उसकी एम्प्लॉय ID, नॉमिनी का शेयर प्रतिशत बताना है, एक से अधिक नॉमिनी हो तो प्रत्यक्ष उपरोक्त संलग्न करें। इसके साथ ही पे एंटाइटलमेंट डिटेल में पे कमीशन कौन सा ले रहे हैं, वही हम 7th ले रहे हैं, डेट ऑफ एंट्री एंड एग्जिटिंग पे बैंड, पे स्केल, प्रेजेंट पे स्केल, बेसिक पे, ये सारी डिटेल भरने कार्मिक के हस्ताक्षर है। ये मास्टर डिटेल भी मांगी जाएगी। जैसे हम अब SSO खोलेंगे तो उसके दौरान ये सारे ऑप्शन हमारे सामने आते रहेंगे, उस हिसाब से हमें ये कार्य करना है, वो भी जल्द ही वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल ये सूचना के लिए आप सबके लिए धन्यवाद।